पर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 65 तक, जो कि सेक्शन 3 में आ जाता है और मैथमेटिक्स का सेक्शन है। इसमें यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे ताकि यहाँ पर आपको जो है वो अच्छे से ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है 9 की पावर 201 में इकाई का अंक है। यहाँ पर इंग्लिश का इस सेक्शन में ये वाला जो है वो सेक्शन इंग्लिश में दे रखा है और ये वाला सेक्शन आपके हिंदी में दे रखा है। तो आपके जो भी मीडियम है आपके सूटेबल, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। तो इसमें 9 की पावर यहाँ पर आपको दे रखी है 201। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इसकी जो पावर है इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो केवल 1 बचेगा, यानी कि हम इसको लेंगे 9 की पावर 1, जो कि यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 9। तो इकाई का अंक यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट में आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। जब भी आपको 9 की पावर या कोई भी नंबर की पावर इतनी ज़्यादा दे दी जाए कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर बचेंगे पावर में उसको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो यहाँ पर आपका इकाई का अंक होगा, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट होगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर दे रखा है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 455 है। तो पहली 3 संख्याएं हम मान लेते हैं ए बी सी हैं और उनका गुणनफल यानी कि ए इंटू बी इंटू सी ये है हमारे पास 455। उसके बाद आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल है यानी कि b इंटू सी इंटू डी, ये है आपके 1729 यानी कि 1729। इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, इन दोनों संख्याओं को आप आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी सी और बी सी कैंसिल हो जाएंगे। इन संख्याओं को जब आप कैंसिल करेंगे 455 बटे 1729 को, तो यहाँ पर जो आएगा ये आएगा आपके कुल मिलाकर 5/19, यानी कि a बटा d इज इक्वल टू आएगा 5/19। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो d है ये आपके 19 आ रहा है और a यहाँ पर आपके 5 आ रहा है। तो इस तरीके से जो d है वो यहाँ पर आपके सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। छोटी से छोटी संख्या जैसे बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 विभाजित है। तो यहाँ पर आपको वो संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हम वो संख्या क्या ले लेंगे, मान लेते हैं वो संख्या यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या होती है 4 अंक की वो होती है 9999। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको 345 से भाग देना है। तो 345 से जब यहाँ पर आप भाग देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर भाग जाएगा 2 बार, यानी कि यहाँ पर आएगा 690, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 309, ऊपर से 9 उतार लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3099, जो कि यहाँ पर 8 बार अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा 2760, माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 339। अब यहाँ पर जो है वो एक और बार भाग जाने के लिए अगर इसमें 6 और जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर पूरा भाग यहाँ पे चला जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है वो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 6 अगर और जुड़ जाता है इसमें, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 6 होगी, जो कि जोड़ने पर यहाँ पर जो है वो आपके पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि पूरा विभाजित हो जाएगा 345 से। तो ऑप्शन बी इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है, यानी कि ऐसी संख्याएं बतानी है 3 यहाँ पर जो कि एक दूसरे से जोड़ने पर, मतलब सॉरी यहाँ पर पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्यूशन उसका मिल पाए। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ पर ये होता है आपके हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पर आपके जो है वो ट्रिपलेट ये होती है। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो अगर ध्यान से देखेंगे तो डी इसमें राइट आंसर रहेगा, यानी कि यहाँ पर हम 17 का स्क्वायर करेंगे वो यहाँ पर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इस तरीके से ये यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, जैसे कि 17 का स्क्वायर यहाँ पर 289 होगा और 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो 225 और 64 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 289 के इक्वल होगा। तो ये सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट सही है होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है। एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है।
कितने समय पश्चात वह लड़का प्रारंभिक बिंदु पर आता है। तो ये यहाँ पर हमें बताना है कि वो प्रारंभिक बिंदु पर कितनी देर में आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको वर्गाकार खेत दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें पहले भुजा निकालनी होगी। अब भुजा स्क्वायर होता है बराबर, मतलब जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो उसका बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा निकालने के लिए जब यहाँ पर हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट 60,025 पे। जिसका स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 245, यानी कि जो इसकी एक भुजा है वो 245 मीटर लंबी है। उस हिसाब से अगर यहाँ पर हम देखें जो इसका परिमाप होगा तो ये परिमाप यहाँ पर जो है वो निकल के आ जाएगा आपके कुल मिलाकर 980, यानी कि 4 इंटू भुजा होता है परिमाप वर्ग का, तो 980 यहाँ पर मीटर आएगा। अब यहाँ पर वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें इस किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर जो चाल होगी ये हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 18 को गुणा करेंगे 5/18 से, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल है और ये यहाँ पर जो है वो इसका परिमाप है, यानी कि एक राउंड 980 मीटर का है उस वर्ग का। तो 980 में आप 5 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर आपके समय निकल के आ जाएगा कि उसे कितना समय यहाँ पर लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपके 980 में भाग देने पर 5 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 196 सेकेंड। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी, 196 सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर इसमें आपको जो है वो सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि अब 4 अंकीय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर 100 का तो हम कर नहीं सकते, तो हम 99 यहाँ पर करके देखेंगे। तो 99 का स्क्वायर करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 9801। ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है 8, 15 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 8, 15 और 120 का एलसीएम ले लेना है, लसफा ले लेना है, जो कि यहाँ पर आएगा हमारे पास 120। ये इसका लसफा आएगा। उस हिसाब से यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 120 का इन ऑप्शन में देख लेना है कि किस में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पूरा पूरा भाग इसका चला जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे जो है वो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर जो है वो क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर पूछा गया है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 225 है, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले में ध्यान देंगे क्योंकि एमएससी को सॉल्व करना है, तो इस वाले में हम ध्यान दें। तो 2 का जो क्यूब है वो यहाँ पर आपके कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपके क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये बचेगा आपके 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये यहाँ पर आपके ब्रैकेट के अंदर बचेगा। अब यहाँ पर इसको ध्यान देंगे तो ये वाला का मान जो है वो आपको पहले से ही दिया हुआ है 225, यानी कि 2 का क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा आपके 8 और ब्रैकेट में जो आपके मान निकल के आया है वो 225 के बराबर है। तो 8 इंटू 225 बराबर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1800। ये यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो रूट 0.008 का जो रूट क्यूब है वो बताना है। तो ये होगा यहाँ पर 0.2 प्लस 0.343 का रूट क्यूब हो जाएगा आपके 0.7 प्लस 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इसका रूट स्क्वायर जो होगा ये आएगा आपके पास 0.5। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.4। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर, इसमें सॉल्व करना है इसको भी। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो आपके 9/16 का रूट स्क्वायर निकालना है। तो ये आएगा आपके 3/4 प्लस 0.008, इसको यहाँ पर आप जो है वो क्यूब में चेंज कर दीजिए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा 0.2 का क्यूब यानी कि 3, और इसकी पावर भी यहाँ पर दे रखी है -2
2/3 जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा जो अभी इसकी पावर 3 आई है उससे, माइनस उसके बाद यहाँ पर जो है वो 7/10 की पावर 0 दे रखी है, यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू आती है, आंसर आता है वो 1 होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आया 0.2 की पावर -2, इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 3/4 प्लस 0.2 का जब यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पर आपके आ जाएगा 0.04, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो -2 है, तो यहाँ पर इसको नीचे लेके जाएंगे तब वो यही पॉजिटिव में होगा, यानी कि 0.2 की पावर ये इस तरीके से होगा, 0.2 की पावर 2 नीचे ले जाने पर होगा और ऊपर 1 इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 आएगा। तो इसको मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 0.04 यहाँ पर इसका आंसर होगा -1। अब यहाँ पर इसको पॉइंट को आप हटा देंगे तो यहाँ पर 2 0 यहाँ पे लग जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा कि 100 में जब यहाँ पर आप 4 का डिवाइड करेंगे, या फिर आप चाहें तो सीधा एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सीधा एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर भी एलसीएम के लिए 4 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर अपॉन में 1 लेंगे और एलसीएम आ जाएगा आपके 4। तो ऊपर आ गया आपके 3 + 100 - 4। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो 100 + 3 यहाँ पर आपके हो जाएगा 103। 103 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 99/4। 99/4 यहाँ पर आया। अब 99/4 इसमें यहाँ पर 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 24/3/4। ये यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर जो है वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से पता चल पाए। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है, यदि 2 की पावर 2x - 1 = 1/8 की पावर x - 3 है तो x का मान है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर 2 की पावर 2x - 1 दे रखा है = अब यहाँ पर आपको जो 8 दे रखा है इसको यहाँ पर आप 2 की पावर में कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 जो होता है कैसे होगा, 2 की पावर 3 होती है तब यहाँ पर 8 बनता है, और बाकी आपको ब्रैकेट में ले लेना है, यानी कि x - 3 जो है इसको आपको ब्रैकेट में ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है 2 की पावर, उसकी में यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर ले जाना है इसको, जिससे इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। तो 2 की पावर 2x - 1 = 2 की पावर -3 ब्रैकेट x - 3, ये यहाँ पर आपको निकाल देना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बेस है दोनों का ही 2 है, तो यहाँ पर हम जो पावर है इनको इक्वल लेके और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर इसको इक्वल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अब इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। तो 2 की पावर थी यहाँ पर 2x - 1 वो ले लिया, और इधर सामने आ रहा था 2 की पावर -3x - 3 जो कि ब्रैकेट के अंदर था। उसके बाद यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। 2x - 1 = -3x + 9। ये वाला -3 उधर ले जाइए और -1 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ये 5x = 10। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी ये आ जाएगी हमारे पास 2, यानी कि हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दे रखा है यदि 5 की पावर 2p + 5 की पावर p + 5 की पावर 0 = 651 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो 5 की पावर p आपको दे रखी है 5 की पावर, इसको यहाँ पर मान लेना है आपको x y z, या फिर मैं जो मान लेता हूँ यहाँ पे t मान लेता हूँ। तो x की पावर 5 की पावर p जो है इसको मैंने t माना। अब यहाँ पर 2p था तो यहाँ पर जो है वो 2 हट जाए, 2 यहाँ पर लगा रहेगा, बाकी सब हट जाएगा, प्लस 5 की पावर p तो ये आ गया t, प्लस 5 की पावर यहाँ पर है 0, तो जो कि यहाँ पर मैं बता चुका हूँ किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 आएगा उसका। उसके बाद आता है 651। इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए तो ये इक्वेशन बनेगी आपके कुछ इस तरीके से, t² + t - 650 = 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी t की वो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो जो ब्रैकेट में आपका आंसर आएगा वो आएगा t + 26 और t - 25। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर होगा वो ये वाला होगा, यानी कि t = जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो 25 आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। 26 माइनस में आएगा जो कि हम नहीं ले सकते।
तो 25 इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से टी की वैल्यू अभी निकल के आई है, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, पी की बतानी है। अभी यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो पूरा नहीं निकल के आया है। तो 5 की पावर पी है यहाँ पर इज इक्वल टू टी की वैल्यू आई है 25। अब यहाँ पर 25 हमें बेस जो है वो सेम बनाना है, तो 25 को आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 की पावर 2। अब यहाँ पर जो है वो बेस सेम हो गए हैं, तो पी की पावर पी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पी का जो मान है वो 2 होगा यहाँ पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43। 23 की पावर -3 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 69 की पावर -1 हो। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में बना लेना है, क्योंकि 23 की पावर 3 है, तो उसको यहाँ पर मैं नीचे ले जाऊँगा तो 23 की पावर 3 बन जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर हमें उस संख्या को भी तो लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे, तो वो संख्या मैं मान लेता हूँ x है। तो इसका जो यहाँ पर गुणनफल आता है वो क्या आता है, 1/69 यानी कि 1/69 यहाँ पे आता है। क्योंकि 69 की पावर -1 थी, तो मैं नीचे ले जाऊँगा तो पावर जो है वो हट जाएगी, मतलब माइनस की पावर हट जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 23 की पावर 3, यानी कि 23 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से अपॉन 69। तो 23 को 69 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, और x इज इक्वल टू 23 इंटू 23 आ जाएगा 529 अपॉन में है 3। अब ये आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 6 + 3 इंटू 9 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -2। तो यहाँ पर 6 + 3 ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा आपके 9 इंटू 9 की पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3। तो यहाँ पर जो है वो डिवाइडेड बाई 1/3 आ गया, प्लस 2 की पावर -2 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा 1 की पावर 4। उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो इसका निकल के आ जाएगा। तो 1/9 में सबसे पहले डिवीज़न होता है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1/3 प्लस 1/4। 3 को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ गया, 3 + 1/4 आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/1/4, यानी कि आंसर आ जाएगा 13/4। ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटों में भर सकता है। तल में रिसाव होने के कारण यह टंकी 10 घंटों में भरती है। भरी हुई टंकी रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको टाइम को माइनस करना है, यानी कि 1/9 माइनस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 90, और यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/90, यानी कि जो 90 है ये 90 आवर्स में जो है वो यहाँ पर भरी हुई टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले 5 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, बी बाकी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 46 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ए 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और दोनों मिलकर यहाँ पर 5 दिन काम करते हैं। तो ए बी दोनों मिलकर यहाँ पर जो काम करते हैं ये हमें निकालना है पहले तो यहाँ पर क्या करना है कि 5 जो है ये यहाँ पर हमें दे रखा है कि दोनों मिलके काम करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट में हमें सॉल्व कर देना है जो अलग अलग काम करते हैं उसको, यानी कि 1/20 प्लस 1/25 को। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 9/100 बराबर, जब ये सॉल्व होगा तो आएगा हमारे पास 9/20, यानी कि 9/20 काम जो है वो दोनों मिलकर ख़त्म कर देते हैं। तो शेष काम कितना बचा ये हमें बताना है, जो कि सीधी सी बात है कि वो बी करेगा। तो जो शेष काम है, तो पहली बात तो हमें शेष काम पहले निकालना है, क्योंकि 9/20 काम वो मिलके करते हैं। तो शेष काम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना है आपको 1 में से 9/20 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो 1/1 माइनस 9/20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11/20, यानी कि ये बचा है आपके शेष काम। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी बचे हुए काम को कितने दिनों में करता है। तो यहाँ पर बी जो है वो हम देख रहे हैं कि 20 दिनों में अकेला कर सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा 20 इंटू 11/20। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 11 दिनों में यहाँ पर वो शेष काम को पूरा कर देगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47। यदि 5 पुरुष
या 7 महिलाएं प्रतिदिन 1372 कमाते हैं तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाएंगे। तो इसमें यहाँ पर आपको सॉल्व कैसे करना है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 5 पुरुष या 7 महिलाएं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 पुरुष बराबर 7 महिलाएं। पुरुष के लिए मैं यहाँ पर प ले रहा हूँ और महिलाओं के लिए म ले रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर होगा यहाँ पर, तो एक पुरुष बराबर हो जाएगा 7/5 महिलाएं। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 पुरुषों के लिए यहाँ पर गिनती चाहिए, तो 10 पुरुष बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम 7/5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, ये आएगा 14, यानी कि 14 महिलाएं यहाँ पर होंगी 10 पुरुष के ऊपर, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले से ही दे रखा है 7 महिलाएं हैं और अब पुरुष कितने हो जाते हैं, 5 और 14, ये हो जाएगा आपके कुल मिलाकर जो है वो 19, तो 7/19 बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1372 यहाँ पर आ रहा था 7 महिलाओं पे, और 19 महिलाओं पे कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो है वो ये जो 19 आ रहा है ये महिला और पुरुष का सम्मिलित रूप है, यहाँ पर ये आपको नोटिस करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा। बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व तो जो है वो खुद से कर सकते हैं। तो x का जो मान निकल के आ जाएगा ये आएगा आपके 3724, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाए और वस्तु की कुल बिक्री में 10% की कमी हो जाए तो दुकानदार की कुल कमाई में इसका क्या असर होगा। तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुल मान लेते हैं वो 100 था, माइनस इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, 15% की वृद्धि हुई है तो 115 इंटू, उसके बाद यहाँ पर 10% की यहाँ पर बिक्री में कमी हुई है तो 90/100। इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर जब आप, तो ये आएगा आपके पास 100 माइनस 103.5। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो मान है वो 100 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अगर ये 100 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो असर है वो वृद्धि में हुआ है, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो कितनी वृद्धि हो रही है, ये हो रही है आपके 3.5% की वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाए। अगर यही वाला मान आपके 100 से कम हो जाता तो यहाँ पर आपके कमी हो जाती, तो आप यहाँ पर हमारा जो आंसर होता वो कमी वाला हो जाता। खैर यहाँ पर जो है वो 100 से ज़्यादा आया है तो वृद्धि वाला आंसर होगा, यानी कि 3.5% की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 49। साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यह धनराशि 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो मूलधन है आपके वो है आपके P, मूलधन मैंने यहाँ पर मान लिया P है, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है वो P मान लिया। 8 वर्षों में ये यहाँ पर कितना हो जाता है, 8 ईयर्स में ये आपके हो जाता है 3P, 3 गुना बोल रहा है यहाँ पर पहले से ही। तो ऑटोमेटिकली जो ब्याज होगा यहाँ पर SI सिंपल इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पर हमारे पास वो होगा 2P। तो हमें यहाँ पर रेट फाइंड करना है पहले तो रेट कैसे फाइंड करेंगे, तो 2P इज इक्वल टू P इंटू 8 इंटू R अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये पहले तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारे पास 4, 2 से 8 को कैंसिल किया तो हमारे पास आएगा 4। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 से कैंसिल कर देंगे 100 को आएगा 25। तो यहाँ पर हमारे पास जो R की वैल्यू है और ये P से P कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे पास 25, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 25 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास जो R की वैल्यू है वो आई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा ये निकालना है। तो ये आपको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर SI बराबर हमारे पास जो है वो निकल के आएगा P इंटू 20 इंटू 25, क्योंकि टाइम अब 20 हो चुका है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 है अपॉन 100। ये 25 से कैंसिल किया, ये 4 हो गया, ये 4 से कैंसिल किया 5 आ गया, तो 5P यहाँ पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 5P। और पहले से यहाँ पर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपका P था, तो कुल मिलाकर जो ये हो जाएगा तो 5P प्लस P हो जाएगा 6P, यानी कि 6 गुना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कुल मिलाकर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन C इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 प्राप्त होता है, निवेशित धनराशि कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम जानते हैं ये क्या होता है P, जो हमारा यहाँ पर मूलधन रहेगा वो,
और ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस r/100, यानी कि r यहाँ पर हमें दे रखा है 5/100, इसकी घात यहाँ पर आ जाएगी, जो समय होता है वो यानी कि 3, और माइनस यहाँ पर p जो कि यहाँ पर हमारा मूलधन है। अब हमें मूलधन तो पता नहीं है, जिसको हम यहाँ पर निकालने वाले हैं वही यहाँ पर हमारी राशि होगी। तो p यहाँ पर जो है वो कॉमन आ जाएगा, इसको यहाँ पर आपको कॉमन ले लेना है। 5/100 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है ये। तो 1261 इज इक्वल टू p कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको वो जो आपके पास जो वैल्यू बची है वो कुछ इस तरीके से बची है, यानी कि 21/20 की पावर यहाँ पर दे रखी है आपको 3, p कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस में। इसको जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि 1261 बराबर p इंटू यहाँ पर इस वैल्यू को आप सॉल्व करके देखेंगे तो 21 की पावर जो क्यूब है, मतलब 21 की पावर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9261, और 20 की पावर 3 है, ये आएगा 8000। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा तो ये आएगा 1261/8000। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन दोनों का यहाँ पर क्यूब निकाल दिया। क्यूब निकालने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको -1 कर दिया, यानी कि सॉल्व कर दिया है मैंने। तो 8000, 9261 माइनस 8000/8000, तो यहाँ पर हमारे पास जो मान निकल के आएगा वो आएगा 1261/8000 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1261 से 1261 कैंसिल हो जाएगा, तो जो p का मान यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा ये हमारे पास निकल के आ जाएगा p बराबर 8000, यानी कि वो जो राशि थी वो 8000 थी, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है यदि x माइनस 1/x की पावर 2 बराबर 36 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो x की पावर x माइनस 1/x की पावर 2 दे रखी है, इसको यहाँ पर आपको ओपन करना है, यानी कि इसका स्क्वायर खोलना है। तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 36। उसके बाद -2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 38। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों तरफ फिर से एक बार स्क्वायर कर देना है, ये दोनों तरफ करना है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है, जिसका मान हमें चाहिए वो निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 बराबर 38 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1444। उसके बाद 2 को ट्रांसफ़र कर देना है तो हमारे पास जो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, इसका मान निकल के आ जाएगा, यानी कि प्लस का 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 1442 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें यहाँ पर आपको दे रखा है x² माइनस y² प्लस 2xyz माइनस z²। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट माइनस का y² प्लस 2yz माइनस z², इसमें से माइनस बाहर ले लेना है, यानी कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आपके निकल के आएगी, यानी कि x² माइनस बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा y² माइनस 2yz प्लस z², ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके क्या वैल्यू बन रही है, a² माइनस b², ये यहाँ पर आपके निकल के आ रहा है, यानी कि a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई माइनस z, और दूसरा आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि x माइनस वाई प्लस z, ये यहाँ पर आपके निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपके एक दे रखा है, यानी कि x प्लस वाई माइनस जेड दे रखा है, तो दूसरा क्या हो गया x माइनस वाई प्लस जेड, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो आपके राइट आंसर हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 53, a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 है, तो 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व करके इसको जो है वो आंसर दिखाना है पहली बात तो आप सॉल्व करेंगे कैसे, मेन पॉइंट इसका यही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3 को आपको उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना है, यानी कि जो माइनस का 3 दिखाई दे रहा है वो इधर ट्रांसफ़र कर देना है, और बाकी की वैल्यू यानी कि 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करेंगे, ये आएगा a² प्लस b² प्लस
सी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो 3 था इसको यहाँ पर मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और मैं इसको यहाँ पर सब डिवाइडेड कर लूँगा और पार्ट्स में, यानी कि +1 +1 +1 ये कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है वो प्लस का हो जाएगा, तो 3 टाइम मैं 1 ले लूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 2a ये हो जाएगा, इसको मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा, इसको भी उधर ट्रांसफ़र कर लूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2a। उसके बाद इधर अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 तो माइनस का 2 भी बनेगा, तो ये इधर आएगा तो प्लस का 2 भी हो जाएगा, और प्लस का 2c और इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर आपके फाइनल आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, a स्क्वायर माइनस का 2a और 1 इनको लेना है, ये बन जाएगा आपके a-1 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पर आप करके देखेंगे, प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 तो ये आपके बन जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 तो ये यहाँ पर आपके बन जाएगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप सबको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसमें यहाँ पर आपको तीनों की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि 2 × 1 -3 × -1 प्लस 4 × -1। सॉल्व करेंगे 2 + 3 - 4 तो यहाँ पर आंसर जो निकल के आएगा ये आएगा आपके 1, यानी कि 1 इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54, राजू और रमन की आयु 5:8 के अनुपात में है। राजू की आयु 5 वर्ष अधिक और रमन की आयु 4 वर्ष कम करने पर दोनों की आयु बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, हम मान लेते हैं जो अनुपात है उस हिसाब से राजू की आयु 5x और रमन की आयु 8x, तो उस हिसाब से 5x जो राजू की हमने मानी थी वो 5 साल अधिक करनी है, यानी कि 5 हमें यहाँ पे जोड़ देना है, और यहाँ पर क्या करना है, रमन की आयु जो है ये 4 वर्ष कम कर देनी है, यानी कि 8x में से हमें 4 को घटा देना है। तो क्या बोल रहे हैं, तो ये दोनों की आयु क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो हमने वो कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आएगा, x का मतलब मान निकल के आएगा, तो यहाँ पर जो है वो x का जो मान निकल के आएगा ये आएगा 3। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो x का मान 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, राजू की आयु क्या है ये बतानी है, तो राजू की आयु हमने क्या मानी थी, 5x मानी थी, तो x का मान क्या आया 3, तो 5 × 3 यहाँ पर जो है वो, यानी कि राजू की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, एक 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर 3 है। दो संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलकर जो संख्या प्राप्त होती है उसको मूल संख्या में जोड़ने से योगफल 143 प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इनका जो यहाँ पर अंतर है, जो कि ये ले लेता हूँ मैं x - y, ये दे रखा है हमें 3। अब इसमें यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो इकाई का अंक है वो y है और दहाई का अंक है वो x है। तो यहाँ पर इस तरीके से x - y = 3 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों की संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलकर जो संख्या प्राप्त होती है उसको मूल संख्या में जोड़ने पर, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 10y + x। यहाँ पर आपको जो 2 अंकों की संख्या होती है वो उसके लिए जो समीकरण होता है वो ये होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने पे। क्या 10y + x, और यहाँ पर परस्पर बदल देते हैं तो ये हो जाता है 10x + y, और इनको जोड़ते हैं तो आता है 143। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 10y + y ये हो जाएगा 11y, और 10x + x ये हो जाएगा 11x। यहाँ से 11 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x + y = 143। तो इक्वेशन हमारी जो बनेगी, समीकरण जो बनेगा x + y = 143, 11 से भाग चला जाएगा तो आएगा 13। तो एक समीकरण हो गया x - y = 3, और एक समीकरण हो गया x + y = 13। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का y, ये प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, x और x जुड़ जाएंगे, यानी कि आएगा हमारे पास 2x, और 13 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 16, यानी कि x का मान जो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पर y का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं,
तो y का मान यहाँ पर जो है वो आप चाहें तो इस समीकरण में रख दें या फिर चाहें इस समीकरण में रख दें, सॉरी x का मान रख दें, तो यहाँ पर y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर y का जो मान निकलेगा ये हो जाएगा 5। तो x का मान 8 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब यहाँ पर आप जब समीकरण में इसको रखेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 58, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ पे दो आंसर हो सकते थे, या तो 58 हो जाता या 85 हो जाता। 85 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो 58 ही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दे रखा है 50,000 रुपये इनाम के रूप में 200 व्यक्तियों में वितरित किए जाते हैं। इनाम की राशि 100 या 500 है और 100 रुपये वाले इनामों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो 500 रुपये का इनाम है वो x के बराबर है, ये इस तरीके से यहाँ पर मान लेंगे, और जो 100 रुपये का इनाम है वो y के बराबर है। तो यहाँ पर जो है वो देखेंगे x प्लस वाई बराबर यहाँ पर आएगा 200। उसके बाद सॉल्व करना है कैसे, 500x, क्योंकि यहाँ पर जो है वो x जो है वो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या मान रहे हैं हम, प्लस 100y बराबर यहाँ पर देना है 50,000 रुपये। ये कुल मिलाकर इनाम है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी, मतलब समीकरण आएगा 5x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 100 मैंने कॉमन लिया है, कॉमन लेके यहाँ पर 50,000 में भाग में चला जाएगा, तो ये आएगा यहाँ पर आपके बराबर 500। तो इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण बने हैं, एक ये वाला बना है और एक ये वाला बना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 200। अब यहाँ पर जब हम समीकरण को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो चिन्हों को बदला जाता है, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इसके बाद y से y कैंसिल हो जाएगा, 5x माइनस x, ये बचा हमारे पास 4x, और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 300। तो x बराबर हमारे पास मान आया 75। अब यहाँ पर जो x का मान है वो इस समीकरण में या इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास y का मान निकल जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 125। अब y माना था हमने 100 के लिए, तो यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो 125 होगा, यानी कि 200 व्यक्तियों में से 125 को 100 रुपये वाला इनाम दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर आता है 57। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB बराबर 3x प्लस 1 BC 2y प्लस 3 CD 25 और DA बराबर y प्लस 28 हैं, तब x प्लस वाई बराबर है। अब यहाँ पर चतुर्भुज है तो यहाँ पर इसकी जो भुजाएं हैं आमने सामने वाली वो बराबर होंगी, जैसे कि AB यहाँ पर बराबर होगा CD के, AB बराबर CD के, यानी कि 3x प्लस 1 बराबर 25। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x का मान जो निकल के आएगा ये आएगा 8। उसके बाद BC जो बराबर होगा वो DA के होगा। यहाँ पर इसका समीकरण सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3 बराबर y प्लस 28। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y का जो मान निकलेगा ये आएगा हमारे पास 25। तो x का मान आ गया 8, y का मान आ गया 25। हमें पूछा x प्लस वाई, यानी कि 25 और 8 हो गए 33, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58। एक चतुर्भुज के चारों कोण 2:3:5:8 के अनुपात में हैं। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पर जो है वो हमें सॉल्व करना है इसको, जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटा जो यहाँ पर अनुपात दिखाई दे रहा है वो 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 बटा कुल हो जाएगा इसका जो है वो 18 इंटू, अब चतुर्भुज है तो कुल होता है कोण 360 डिग्री का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40। उसके बाद सबसे बड़ा जो अनुपात दिखाई दे रहा है वो है 8, तो 8/18 इंटू 360 बराबर, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 160। अब 140 और 60 के बीच में यहाँ पर अंतर पूछा है तो ये आ रहा है 120 का, यानी कि 120 डिग्री का यहाँ पर अंतर होगा इन दोनों में, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। ABCD एक वर्ग है, PQRS इसकी भुजाओं ABC BC CD और DA के क्रमशः मध्य बिंदु हैं, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पर आपके बनेगा। ये मान लेते हैं एक वर्ग है, इसमें यहाँ पर जो है वो ये पॉइंट आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे, तो ये यहाँ पर जो है वो आपके बन रहा है। तो जिसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया A, ये हो गया B, ये C, ये D, इसमें यहाँ पर आपके एक पॉइंट हो जाएगा P Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S।
यदि वर्ग का परिमाप 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग PQRS का परिमाप होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी अंदर यहाँ पर आपके वर्ग बनता है वो हमेशा आधा होता है, यानी कि 16√2 में 2 का भाग दे देना है, आधा करने के लिए 2 का भाग दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के समान है। तो यहाँ पर आपको पहले तो भुजा निकाल लेनी है। मान लेते हैं यहाँ पर जो 40 सेंटीमीटर वाला है, तो मान लेते क्या है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो इसकी जो भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी और दूसरा वाला है इसकी भुजा होगी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो इनको घटाएंगे तो तीसरे का क्षेत्रफल जो है वो निकलेगा, यानी कि वो इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो भुजा स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल होता है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64। अब यहाँ पर क्या आएगा 36, यानी कि जो तीसरा है उसका यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो 36 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो है वो हम जानते हैं कि तीसरे का हमें क्या निकालना है, इसकी भुजा बतानी है, सॉरी परिमाप बताना है। तो यहाँ पर इसकी पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। तो 36 के हिसाब से इसकी जो भुजा होगी वो 6 होगी और यहाँ पर जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। तो 6 इंटू 4 यानी कि 24 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझा दिया है, उम्मीद है कि सिंपल कुछ क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और परिमाप 50 मीटर है। इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको वैसे तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई, ये यहाँ पर जो है परिमाप के हिसाब से देखें तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर जो है वो निकल के आ जाएगा 25। क्यों निकल के आ जाएगा, क्योंकि परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 को मैंने 50 में भाग दे दिया तो यहाँ पर 25 हो गया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया 25। क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो L इंटू बी हो जाएगा हमारे पास 150। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी एक मान निकाल के, यानी कि जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर L है, L का मान निकाल लेता हूँ तो B को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस बी। अब 25 माइनस बी को जो है मैं L की जगह रख दूंगा तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा। तो 25 माइनस बी इंटू बी बराबर 150। तो ये आएगा 25b माइनस बी स्क्वायर बराबर 150। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये यहाँ पर हमारे पास देगा समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो b का मान निकल के आएगा। तो b का जो मान निकल के आएगा हमारे पास वो ये आएगा हमारे पास 10 और b का मान यहाँ पर हम जो है वो जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट निकाले थे वहाँ पे रखेंगे तो l का मान भी निकल के आ जाएगा और l का मान होगा 15। अब हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो 15:10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सीधा 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 3:2 यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 62, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई 140 मीटर है। यदि इसमें 54,600 घन मीटर पानी भरा जाता है तो पूल में पानी की सतह की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर आपको ऊंचाई निकालनी है और यहाँ पर जो आपको इसका शेप अगर पूछा जाए तो क्यूबॉइड होगा, यानी कि घनाभाकार होगा। तो यहाँ पर जो है 54,600 इसका यहाँ पर जो है वो एक तरह से आयतन है और ये यहाँ पर आपको जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई भाग में आएंगी यानी कि 260 इंटू 140। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो ऊंचाई निकल के आ जाएगी ये निकल के आएगी 1.5 मीटर की, ये इसकी ऊंचाई होगी। तो ऑप्शन बी इसमें यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, 33 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर आयाम वाली कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 1/10 हिस्सा रेत से बना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो ईंटों की संख्या निकाल लेनी है, वो आ जाएगी, उसको यहाँ पर जो है वो हम देख लेते हैं पहले। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, 33 मीटर है तो यहाँ पर मैं सेंटीमीटर में बदलता हूँ क्योंकि बाकी के मान भी यहाँ पर सेंटीमीटर में है। तो 3300 इंटू 3.5 हो जाएगा 350 और ये तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में ही दे रखा है बटे जो यहाँ पर दीवार बनाने में ये जो ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसके बारे में दे रखा है। तो 22 इंटू 10 इंटू 7 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30,000।
लेकिन यहाँ पर हमें ये बात भी बोल रहा है कि इसका 1/10 हिस्सा रेत से बना है, तो इसका 1/10 हम निकाल देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 1/10 जो निकालेंगे ये आएगा हमारे पास 3000। अब 3000 को यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 30,000 में से माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ आएगा वो आएगा ईंटों की संख्या। तो 27,000 यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27,000 ईंटों की संख्या यहाँ पर होगी जो कि दीवार बनाने में काम आएगी। ऑप्शन डी इसमें यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64। एक 8 फलकों वाले पासे को जिसकी फलकों पर संख्याएं 1 से 8 लिखी हुई हैं फेंका गया, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो 1 से लेकर 8 तक जो सम संख्या हैं वो हैं 2, 4, 6 और 8, यानी कि 4 बार आ रहा है। तो 4 बटे कुल संख्या यहाँ पे 8 थी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 65। एक शहर में जूनियर क्रिकेट क्लब के 50 सदस्यों की आयु निम्न है, जो कि आपको दे रखी है। यहाँ पर पूछा है 50 से 16 आयु वर्ग के सदस्यों का प्रतिशत यहाँ पर आपको बताना है। तो 15 से 16 ये जो हैं आपके कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। मतलब 15 से 16 की उम्र के जो लोग हैं ये आपके कुल मिला के 18 लोग हैं। यहाँ पर आप गिन सकते हैं इसको। उसमें यहाँ पर ये कुल सदस्य हैं 50, तो इस हिसाब से ये संख्या हो जाएगी आपके 36%, यानी कि 36% इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। ये यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया मैथ्स का जो है वो सेक्शन कंप्लीट।